हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एल फ्रॉम कैन आई टू आई कैन पर। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बोरोड फीचर्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। जैसे कि आप जानते हैं कि वर्तमान में जो भारतीय संविधान हमारा है उसके काफ़ी सारे फीचर्स या आप कह सकते हैं काफ़ी सारे प्रोविजंस अलग अलग देशों के संविधानों से या जो उससे पहले एक्ट्स आए उनसे लिए गए थे। तो उन्हीं में एक एक्ट आया था, जैसा कि मैंने आपको मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था। तो काफ़ी सारे फीचर्स जो वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में हम देखते हैं वो काफ़ी सारे फीचर्स उसी एक्ट से लिए गए थे। और इसके अलावा जो अलग अलग देशों के संविधानों में जो अच्छे फीचर्स थे या जो हमारे काम के प्रोविजंस थे उनको भी हमने अपने भारतीय संविधान में ऐड किया हुआ है। तो आज के वीडियो में तो मैं आपको बताऊंगा कि जो भी फीचर्स हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हैं या जो भी प्रोविजंस लिए हैं वो क्या क्या हैं और उनको याद करने की एक आपको ट्रिक प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, आने वाले वीडियोस में मैं आपके साथ अलग अलग देशों के संविधानों से जो भी प्रोविजंस लिए गए हैं उनको भी डिस्कस करूंगा और उनको याद करने की आपको एक स्टैंडर्ड ट्रिक भी बताऊंगा, जिससे कि वो आपके लिए क्या हो, बेनिफिशियल रहें और यूज़फुल रहें और आपको उनमें कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। एक्चुअल में इसको ट्रिक फॉर्म में याद करना इसलिए ज़्यादा यूज़फुल रहेगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न क्रिएट होते हैं कि किस देश के संविधान से क्या लिया गया है। तो अगर आप उसको ट्रिक फॉर्म में याद रखते हैं तो आपके लिए वो काफ़ी यूज़फुल रहेगा। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं आज के हमारे वीडियो में कि 1935 का जो भारतीय शासन अधिनियम आया था उससे काफ़ी क्या क्या फीचर्स हमने अपने भारतीय संविधान में ऐड किए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपको जो ट्रिक याद रखनी है इसके लिए वो ट्रिक क्या है। सबसे पहले मैं इसी पे बात कर लेता हूँ। वो ट्रिक आपको याद रखनी है जेपीईजी फॉर्मेट। एक सिंगल वन लाइन स्टेटमेंट आपको याद रखना है जेपीईजी फॉर्मेट। अब इस ट्रिक को यूज़ कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इसमें जो स्टेटमेंट आपको लिखा हुआ है जेपीईजी फॉर्मेट, जैसे कि आप जानते हैं जेपीईजी फॉर्मेट क्या है। एक तरह से इमेज का एक फॉर्मेट होता है, जैसे आपकी जेपीईजी फॉर्मेट होता है वैसे ही जेपीईजी फॉर्मेट है। ठीक है, तो उसी को वो एक जनरल सा वर्ड है इसीलिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। तो आप ये याद रखिए कि हमने 1935 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उससे क्या लिया, हमने बस जेपीईजी फॉर्मेट लिया। तो आप इसको रिलेट कर लेंगे फिर प्रोविजन से, तो आपको वो हमेशा के लिए याद रहेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने क्या लिया था। ठीक है, क्या क्या फीचर्स हमने अपने संविधान में ऐड किए हुए हैं। तो आप ये अभी ये याद रखिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो एक्ट आया था उससे हमने जेपीईजी फॉर्मेट लिया है। अब इसको समझना कैसे है, तो जैसा कि आप स्टेटमेंट देख रहे हैं जेपीजी फॉर्मेट, इसमें जो कैपिटल लेटर्स हैं तो हर एक कैपिटल लेटर रिलेट करेगा आपके एक प्रोविज़न को। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसमें कैपिटल में जे लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है, ई लिखा है, जी लिखा है और एफ लिखा है। एफ को मैंने फॉर्मेट एक पूरा वर्ड कर दिया है याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वहाँ पर केवल काम का हमारा क्या है, एफ ही है। ठीक है, तो 5 लेटर्स हमारे यहाँ पर काम के बनते हैं जो कि कैपिटल में लिखे हुए हैं, जे, पी, ई, जी और एफ। ठीक है, अब वो कैसे रिलेट करते हैं, किस किस प्रोविज़न को रिलेट करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं जे। तो जे रिलेट करता है जुडिशरी सिस्टम को। ठीक है, तो जुडिशरी यानी भारतीय संविधान में जो आप न्यायिक प्रक्रिया देखते हैं तो वो न्यायिक प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जुडिशरी सिस्टम, भारतीय संविधान में जो जुडिशरी सिस्टम है या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो जुडिशरी सिस्टम है उसको कहाँ से बोरो किया गया है या वो फीचर कहाँ से ऐड किया गया है। तो आप याद रखिए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही ऐड किया गया उसको। ठीक है, तो न्यायिक प्रक्रिया आपकी जुडिशरी कहाँ से ऐड हुई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उसको हमने बोरो किया हुआ है या वही फीचर उसको ऐड किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं पी स्टैंड्स फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि लोक सेवा आयोग, कि हर राज्य में लोक सेवा आयोग होगा और वो कैसे कार्य करेगा। ठीक है, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सब कहाँ से ली गई है, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इस प्रोविज़न को मेंशन किया गया था और वही फीचर हमने उठा के एज इट इज़ कहाँ उसको फॉलो कर लिया है, अपने भारतीय संविधान में उसको यूज़ किया हुआ है। तो याद रखिएगा पी स्टैंड्स फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। इसके बाद आता है ई। ई स्टैंड्स फॉर इमरजेंसी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब है कि आपातकाल, कितने प्रकार का आपातकाल होगा और आपातकाल की शर्तें क्या होंगी, ये सारी बातें यानी आपातकाल का प्रोविज़न यानी इमरजेंसी का प्रोविज़न भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया गया है। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा कि इमरजेंसी प्रोविज़न भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही बोरो किए गए हैं भारतीय संविधान में। ठीक है, इसके बाद आता है जी स्टैंड्स फॉर गवर्नर्स ऑफिस यानी राज्यपाल और उसके जो कार्य होंगे या राज्यपाल का जो ऑफिस होगा। ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी बातें हैं वो सब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही बोरो की गई हैं। ठीक है,
फिर नेक्स्ट आता है फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब संघीय व्यवस्था के बारे में, ठीक है। तो संघीय व्यवस्था, जो भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था लागू है, आपको पता है, मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो संघीय व्यवस्था यानी जो फेडरल स्ट्रक्चर है, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से ही बोरो किया गया है, इस प्रोविज़न को भी वहीं से लिया गया है। तो ये जो भी फीचर्स मैंने आपको बताए या जो भी प्रोविजंस बताए, ये सारे प्रोविजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किए गए हैं वर्तमान भारतीय संविधान में, ठीक है। तो मैं दोबारा से ट्रिक आपको बता देता हूँ। ट्रिक क्या है, जेपीजी फॉर्मेट आपको याद रखना है। जेपीजी फॉर्मेट का मतलब, इसमें 5 लेटर्स आपके कैपिटल में लिखे हैं, ये 5 लेटर्स 5 प्रोविजंस को रिलेट कर रहे हैं। जे स्टैंड्स फॉर जुडिशरी, पी स्टैंड्स फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन, ई स्टैंड्स फॉर इमरजेंसी, जी स्टैंड्स फॉर गवर्नर्स ऑफिस एंड एफ स्टैंड्स फॉर फेडरल स्ट्रक्चर। तो इस बहुत ही ईजिली आप इसको याद कर सकते हैं। जेपीजी फॉर्मेट आप याद रखिए, और ये याद रखिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने जेपीजी फॉर्मेट को लिया है, यानी जुडिशरी को लिया है, पब्लिक सर्विस कमीशन को लिया है, इमरजेंसी प्रोविज़न को लिया है, गवर्नर्स ऑफिस को लिया है और फेडरल स्ट्रक्चर को बोरो किया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे प्रोविजंस हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं। आगे के जो भी वीडियोस होंगे उनमें मैं आपको ये बताऊंगा कि अलग अलग देशों के संविधानों से जो भी प्रोविजंस लिए गए हैं उनको कैसे याद करना है, और उसकी जो ट्रिक होगी वो भी आपको प्रोवाइड करूंगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाले चैनल जो भी वीडियोज़ होंगे वो अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे। थैंक यू।